श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। किसी भी रविवार के दिन 7 लाल मिर्च से कर लेना, ये एक महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। देखिए, शत्रु मुक्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके शत्रु जो है वह बिल्कुल शांत हो जाएंगे और लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पर हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपने शत्रुओं से। कुछ लोगों के शत्रु गुप्त हैं, तो कुछ लोगों के शत्रु सामने से कुछ लोग हैं। मतलब एक व्यक्ति होता है जो सामने से आप पर वार करता है, सामने से आपको भला बुरा कहता है, आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, जिसके बारे में आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है। तो कुछ लोग ऐसे भी शत्रु होते हैं जो मुंह पर बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा सोचते हैं, है ना। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर ऐसा आपके जीवन पर पड़ता है कि घर में धन की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। घर में बहुत सारे दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। अब आपको बता दें कि शत्रु मुक्ति के लिए लाल मिर्च का जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके शत्रु से आपको छुटकारा भी दिलाएगा और कभी भी शत्रु जो हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु आपके बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर है, चाहे आपका दुश्मन कितना भी बहुत कोशिश भी करेगा ना कि आपके साथ बुरा हो, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने भले के लिए देखें, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में नजर दोस्त किसी व्यक्ति को है, आपको नजर किसी की लग गई है। देखिए, नजर दोस्त को लोग बहुत सारे हैं जो बहुत छोटा समझते हैं कि नजर ही तो लगी है, लेकिन आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो अच्छा खासा उसका जीवन बेकार होने लगता है, पैसे की कमी आने लगती है, धन की बर्बादी घर में शुरू हो जाती है और काम व्यापार जो है वह भी खराब होने लगता है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो अच्छा खासा काम कर रहा होता है, नौकरी लगी होती है, व्यापार बढ़िया चल रहा होता है, अचानक से उसके साथ सब कुछ गलत होने लगता है, व्यापार में मद्दा आने लगता है या व्यापार पूरी तरह खराब हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा होता है बहुत बार नजर दोष के कारण। हर ऐसा होता है, नजर दोष के लिए ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत बार नजर दोष इसका कारण होती है। अब नजर दोष को बहुत जल्दी दूर करती है लाल मिर्च। पहले के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो हमारी दादी नानी होती थी वो भी लाल मिर्च के उपाय करती थी और नजर को बहुत जल्दी से उतार देती थी। तो आज की वीडियो में नजर दोष को दूर कैसे करना है उसका भी उपाय आपको बताएंगे, शत्रुओं से कैसे छुटकारा मिलेगा उसका भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ धन को कैसे बढ़ाना है उसका उपाय भी आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले उपाय की, जो कि है आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाने के लिए। देखिए, शत्रु ने अगर आपके ऊपर कुछ करा दिया है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा काम में मन नहीं लगता, मुझे नजर लग गई है ना, बहुत बार ऐसा होता है, तब आपको क्या करना है, सूखी 5 लाल मिर्च लेनी है आपको। ठीक है ना, कितनी लेनी है? 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी। अब आपको क्या करना है कि चाहे तो आपको नजर लगी है या आपके घर में किसी को नजर लगी है, उस व्यक्ति के ऊपर से ये सूखी लाल मिर्च आपको 7 बार उतारने हैं। कितनी बार उतारने हैं? 7 बार। ठीक है ना। अब उतारने का भी एक क्रम है, कैसे आपको उतारना है। 7 बार सीधे क्रम में और 7 बार उल्टे क्रम में घुमाना है। पहले सीधे क्रम में घुमाएंगे, जैसे सुई की घड़ी की सुई होती है ना, सीधे सीधे चलती है, तो 7 बार उतार लेंगे। 1 2 3 है ना, काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, घड़ी की सुई को हम उल्टा कर दें, है ना, उल्टी दिशा में घुमाएं। उसी तरह से 7 बार पैर से लेकर सर तक उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और फिर इसे आपको अपनी छत के ऊपर ले जाकर है ना जला देना है। अगर उस जलती हुई जो मिर्च है, लाल मिर्च, अगर उसमें से धस आ रही है तो समझ लेना कि नजर नहीं लगी हुई थी। अगर उसमें धस नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं नजर लगी हुई थी। इससे आपको पता भी लग जाएगा कि नजर है, घर में नहीं है,
या आपके शत्रुओं ने कुछ कराया है या नहीं कराया। तो देखिए, नजर दोष को भी दूर करता है, शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाता है। लाल मिर्च का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सफलता दिलाने वाला यह उपाय है, तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। आप सभी इस उपाय को जरूर करें। अब किस दिन करना है? इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। अगर शाम के टाइम पर करते हैं, रात में तो बहुत उत्तम है, क्योंकि ऐसे उपाय शाम को ज्यादा किए जाते हैं। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि शत्रुओं पर आपको विजय दिलाएगा। आपके शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके साथ कुछ गलत करना है, आपके बारे में गलत सोचते हैं, है ना, बहुत कहीं ना कहीं नजर लगाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी करवाते हैं, कुछ नहीं होगा। जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, तो ये जो दूसरा उपाय बताने जा रहे हैं, ये विशेषकर उन लोगों को ही करना है जिनके जीवन में उनके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक के बाद एक, कोई ना कोई व्यक्ति आपका शत्रु बनता जा रहा है और आप बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान है। तब आपको यह उपाय करना है, ठीक है ना? तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहां पर 5 लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई। अच्छा, मिर्च सूखी हुई ही लेंगे। आपको जो एक हरे रंग रंग की जो मिर्च होती है, हरी वाली जो लाल हो जाती है, वो नहीं लेनी है। सूखी वाली जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना? 5 लाल मिर्च लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने ऊपर से, अगर आपको लगता है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं या घर में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शत्रु बढ़ गए हैं, जो भी व्यक्ति आपके घर में है, या आप खुद ऐसे हैं जिनके शत्रु बड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इस 5 लाल मिर्च को 5 बार घुमाना है, ठीक है ना? सिर के ऊपर से 5 बार, उल्टी दिशा में, सीधी दिशा में नहीं, उल्टी दिशा में, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है कि ऐसी जगह देखनी है जहां पर आपको मिट्टी दिख जाए, थोड़ी सी भी, जहां पर आप छोटा सा गड्ढा कर पाए हैं ना। तो घर के आसपास जहां भी आपको लगे कि कच्ची मिट्टी यहां पर है, वहां पर आपको क्या करना है, छोटा सा गड्ढा कर लेना है। अब आपको वो 5 लाल मिर्च, जो भी आपका दुश्मन है या जो भी आपका शत्रु है, आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मुझसे बहुत शत्रु करता है, मुझे परेशान करता रहता है ना? अगर आपको पक्के से अपने शत्रु का नाम पता है, तो उसका नाम लेकर आपको क्या करना है, उन 5 लाल मिर्च को उसी गड्ढे के अंदर दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है और सीधे अपने घर पर आपको चले आना है। पीछे मुड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ठीक है ना? शनिवार या मंगलवार के दिन, दोनों में से किसी भी एक दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितने भी पावरफुल हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके साथ कुछ गलत करना है, जब इस उपाय को आप कर लेते हैं ना, आपके शत्रु आपका बाल भी मां का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शत्रु मुक्ति का यह बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। धन प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं लाल मिर्च से? तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि धन भी आपके पास आता है, हर तरफ से आता है। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन एक तांबे के लोटे में जल लेना है। लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो और लोटा भी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको लाल मिर्च के 4 से 5 दाने डालने हैं, ठीक है ना, उस जल के अंदर। और आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है मंगलवार के दिन। चाहे आप प्रतिदिन ना कर पाएं, तो मंगलवार के मंगलवार आप यह उपाय करें कि लोटे के अंदर थोड़े से मिर्च के बीज डाल लें आप, और फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें और सूर्य भगवान से कहें कि हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, उन्हें आप दूर करना। तो देखिए, जब आप मंगलवार के दिन लोटे में जल लेकर उसके अंदर जो मिर्च के बीज होते हैं, उन्हें डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। वैसे तो आप सादा जल भी उनको अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च के बीज डाल लेते हैं, जो कि सूर्य भगवान से ही जुड़े हुए हैं, है ना, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है, और सूर्य मजबूत होने से आपका भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। तो यह उपाय मंगलवार का है, आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं, धन हमेशा आपको प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए, अब बात कर लेते हैं। 5 लाल मिर्च आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में सब कुछ बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेते हैं।
तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत जरूरी काम से हमें कहीं जाना होता है ना? और हम चाहते हैं कि हमारा ये काम एक बार में बन जाए, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा काम हम जो करना चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, हम इसमें सफल हो जाएं, काम नहीं हो पाता है। तो देखिए, आपको करना क्या है? आपको 5 लाल सूखी मिर्च लेनी है। जब भी आप अपने घर से बाहर जाते हैं, किसी भी दिन जरूरी काम से, आपको अपने घर की मुख्य द्वार पर, दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख देनी है। ठीक है ना? आप उन्हें चाहे तो लटका सकते हैं। फिर आप अपने जरूरी काम से निकले। जो भी काम के लिए आप जाएंगे, आपका काम एक बार में बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी और आपका काम कभी अटकेगा नहीं, कभी बिगड़ेगा नहीं, उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। साथ ही साथ कोई नजरदोष भी आपके काम को, या जो भी आप जरूरी काम से जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, या अपने काम पर ही जा रहे हैं, इसको करें। इसमें आपको हमेशा बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक रविवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष महीने की रविवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं, तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना? एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना? तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ होना, साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, रविवार का जो दिन होता है, यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं, और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी की किसी से नाराज हो जाते हैं, न तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें, अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें, और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप रविवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप रविवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ
दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से रविवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और 1 कपूर घर में किस जगह पर जलाना है, और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको रविवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर रविवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं, और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर रविवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि रविवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और 1 कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी, और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा, तो तब जब घर में पैसा आएगा बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा, किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए रविवार के दिन, और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब यह दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, रविवार के दिन शाम के समय में, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने। ठीक है ना, एक देसी जी का दीपक जला देंगे, और जो लौंग और फूल आपने लिया है यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है। ठीक है ना, इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार।
यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ रविवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है।